वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। आपके फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स जितने भी हैं उन सब के चार्ट जो है टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाते हैं। तो मेक श्योर करिए कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है। आप जाके बस आपको क्लिक करना है, वीडियो पॉज करना है और तुरंत टेलीग्राम ज्वाइन करना है। लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ENA से। लास्ट टाइम जब ENA की बात की थी, अभी डम के दौरान ही करी थी, तब मैंने आप लोग को कुछ चीज़ें बताई थी कि भाई ये वाला जो है ये लिस्टिंग प्राइस है, लिस्टिंग प्राइस के अराउंड ये चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा इसमें ड्रॉडाउन देखने को मिला है। सप्लाई वाला कोई इशू है, मुझे नहीं पता क्या है एग्जैक्ट, बट आई विल जो भी मैं उसके ऊपर रिसर्च करूँगा मैं वो चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगा। बाकी यहाँ पर एक और चीज़ है कि ENA जो है मुझे लगता है इस पूरी मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, बट अभी नहीं करा है। क्यों नहीं करा है? क्योंकि ETH ने कुछ नहीं करा। आप नोटिस करोगे एथेना पहले तो आप नाम ही देख लो दोनों के, बाकी उसके बाद अगर आप देखोगे एथेना स्टेबल कॉइन बना रहा है, और उसके बाद अभी स्टेबल कॉइन मार्केट कैप की कोई भी बेसिकली स्टेबल कॉइन्स का ही कुछ वो वैसा ज़ोर आया नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मुझे क्या लगता है, इथेरियम की रैली इसको डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एथेना, यानी इथेरियम उठेगा तो हमारा एथेना भी उठेगा। तो हमारे पास दो एरियाज़ हैं। पहला एथेना में एक एरिया है जो कि 54 सेंट्स का है, उसको रिक्लेम करेगा तब जाके ऊपर जाएगा। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स गिर चुके हैं, बहुत से कॉइन्स गिरे हैं। नेक्स्ट टोकन के ऊपर चलते हैं, वो है हमारा आर्ब की बात कर लेते हैं। आर्ब भाई नीचे गिर गया था काफ़ी ज़्यादा। एक मिनट इसको वीकली में करते हैं। आर्ब 54 सेंट्स के अराउंड आ गया। इतना कभी भी आया नहीं था, लास्ट टाइम 54 आया था, यहाँ पे 52 के अराउंड चल रहा है। ओके, सो अगर हम यहाँ पर देखें तो एकदम लिस्टिंग हाई के अराउंड ये भी आ गया, बहुत ज़्यादा नीचे गिरा। मुझे लगता है आर्ब को भी बायबल है, आर्ब भी इस जगह लेने लायक है, क्योंकि बहुत नीचे कॉइन्स गिर चुके हैं। ठीक है, अगर हम इस डंप की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ इस डंप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वो डंप की बात कर रहा हूँ। और मुझे ये मैंने जो लास्ट टाइम लिखा था फ्लिप प्लस रीटेस्ट, वो रीटेस्ट होना चाहिए, तभी जाके हम अगला कुछ कर पाएंगे। वैसे RSI बता रहा है कि एक अच्छी जगह पर है। ठीक है, बायबल है। और वही स्टोकास्टिक RSI भी एक अच्छी जगह बता रहा है, क्योंकि ये हाइयर हाइज बना रहा है, हाइयर हाइज, एंड दैट इज़ अ बुलिश स्टोकास्टिक RSI डाइवर्जेंस। इसके बाद हम बात करते हैं LDO के बारे में। लेट्स गो इनटू LDO की बात करते हैं। फ्लिप करना पड़ेगा इन तीन लाइन को, जो कि है 1.8, 1.9 एंड 1 समथिंग 2 के अराउंड। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट जब फ्लिप होंगे तभी हमें 2.4 तक की और उससे ऊपर की रैली दिखेगी। वैसे LDO इस डंप में लेने लायक इसलिए भी है क्योंकि ये जो एरिया जहाँ पर आया है वो LDO लास्ट टाइम 2022 में दिसंबर में आया था। तो अगर इस एरिया की, इस क्लस्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से लास्ट टाइम जब जंप आया था तो हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिला था। लास्ट टाइम दैट जंप वॉज अराउंड 211%। ठीक है, उसके बाद कॉइन आया भी नहीं नीचे, तो 200% तक का जंप जो है वो LDO में आया था। तो अगर हम इस एरिया पे एक्यूमुलेशन करते हैं और इस एरिया के फ्लिप होने का वेट करते हैं कि $2 का फ्लिप होगा, तो हमारे पास एक अच्छा मोमेंटम आ जाएगा। और हमें LDO मुझे लगता है बेसिकली तब भागेगा जब इथेरियम भागेगा, तो ये भी उससे डायरेक्टली को डिपेंडेंट है। वहीं बात करते हैं आपके टोकन डॉट के बारे में। डॉट में काफ़ी अच्छा डंप आया, जो कि पूरा का पूरा भाई वहीं पे ले गया जहाँ पे 3.5 के अराउंड ले गया था। मतलब समझ रहे हो, जितने भी आपके ऑल्ट्स हैं आप उसमें एक चीज़ नोटिस करोगे, बॉटम, कई ऑल्ट्स ने तो अपना अपना बॉटम रीविज़िट किया है, और आप समझ रहे हो उन बॉटम्स पर लेना कितना अच्छा सोने की खीर थी। मतलब सोने की खीर क्या बोल रहा हूँ, सोना चांदी हो गया आपके लिए। ठीक है, अगर आपको उन बॉटम्स पे बाइंग्स मिली है। आप देखो जो डॉट है वो वीकली में इतना गिर गया कि वो भी RSI में ओवरसोल्ड है। डॉट भी अच्छा है। उसके बाद अगर हम बात करें मैटिक एक ऐसा कॉइन है जिसकी मैंने आपको बताया था भाई बकवास है, कुछ कर नहीं रहा, लेकिन अब ये इंटरेस्टिंग हो गया। अब इंटरेस्टिंग क्यों हो गया? क्योंकि ये एक्चुअली में वीकली में बेरिश या फिर ओवरसोल्ड ऑलरेडी जून से हो चुका है। जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, पूरा अगस्त का महीना चल रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा RSI में बेरिश ही रहा है, ओवरसोल्ड ही रहा है। तो कहीं ना कहीं मैटिक अगर यहाँ पे होल्ड कर लेता है तो हमें मैटिक में 56 के रिक्लेम के बाद हमें एक रैली मिलेगी 79 सेंट, जो कि नेक्स्ट टारगेट होगी। इसको क्लेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एरिया के ऊपर जाता है तब हमें यहाँ पे 1.28 तक की रैली मिलेगी। ठीक है, और ऊपर भी टारगेट्स हैं। जितने कॉइन्स की बात कर रहा हूँ सब बढ़िया हैं, सब मस्त हैं। आप चाहो तो रून देख लो। रून का मैंने आप लोग को बोला था कि भाई यहाँ से उठ जाएगा 4.8 से, बढ़िया है। आप लोग को दोबारा से उसी एरिया में जो है एंट्री मिल गई। 2.5 से तक गया था, 2.9 के बीच में, इस एरिया के बीच में मैंने आपको बाइंग बताई, और आपको अभी भी उसी एरिया की बाइंग मिल रहा है। तो रून, अगर इस वीडियो को जो भी देख रहा है उसको ये बता दो कि यहाँ RSI में बुलिश डाइवर्जेंस है, ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और आप ये देखो, ये एरिया मैंने आपको बताया था 3.3 समथिंग से लेकर 2.9 आप ले लो। जो भी मैं बता रहा हूँ 4 से 2 के बीच में रून को लेना इज़ अ गुड डिसीजन, बेटर डिसीजन। ठीक है, रून आपको दोबारा उतने उस जगह पे मिलेगा ही नहीं। और देखो ये मंथली सपोर्ट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस एरिया में लेना एक अच्छा डिसीजन हो सकता था। ठीक है, इसके बाद बात
करें अगर हम लोग सोलाना की, तो सोलाना की बात कर ही चुके हैं भाई। 156 चल रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग सोलाना है, क्योंकि अगर आप देखो इथेरियम उतना मस्त नहीं चल रहा जितना सोलाना चल रहा है। सोलाना डेली में काफ़ी ज़्यादा गिरा भी नहीं था, इफ़ आई एम सेइंग, यहाँ पर ओवरसोल्ड हुआ था, परसों नरसों 120 तक गया था, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा पंप कर गया। ये मेरी पिछली ट्रेड थी, इस हाई पर अगर आपने टारगेट रिलीज़ किया 125 तो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो ट्रेड आपने इनिशिएट करी दोबारा रिक्लेम होने पे, तो आप कुछ इस तरह की ट्रेड रिक्लेम की होगी। यहाँ पे इस कैंडल में ट्रेड ली होगी आपने, एसएल फिर से इस एरिया के नीचे रखा होगा 117 के ऊपर, आपने अगर ट्रेड ली, फिर से आपका ट्रेड का टारगेट 194 रहेगा। अभी भी ऑलरेडी काफ़ी अच्छा चल रही है ट्रेड, ठीक है। इसके बाद सोलाना के बाद अगर हम बात करें सुशी की, तो सुशी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। सुशी काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड भी हो गया डेली के अंदर, काफ़ी अच्छा, ये एक अच्छी चीज़ हुई जो सुशी ओवरसोल्ड हो गया। ये एक बॉटम से, ये भी एक ऐसा कॉइन है जो बॉटम के अराउंड एकदम बॉटम का भी लिक्विडिटी स्वीप कर गया, मतलब लोग जो एसएल भी लगाए होंगे ना लॉन्ग में, वो गए हो, ठीक है। यहाँ बात करते हैं हम लोग विफ की। इस कॉइन की बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता, लास्ट कल बात की थी, परसों अच्छा खासा पंप है। ये एक ऐसा कॉइन है जो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, क्योंकि 1.3 पे इसकी मैंने आपको कॉल दी थी अपने टेलीग्राम पे, 50 से 60% ये भी पंप है, ठीक है। अब इसमें देखो अगर टीए में मैक्रो में बात करें तो इस पर्पल एरिया के ऊपर जाना इंपॉर्टेंट है, और फिर ये ट्रेंड लाइन भी क्रॉस करना। तो अभी इसके पास ट्रेंड लाइन कहाँ पर है, 2.3 2.2 के बीच में, ठीक है। वहाँ पे उसको रिक्लेम करेगा तब हमें $4 तक की अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें वू की, वू काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, वू तो काफ़ी ज़्यादा गिर ही गया है, 14 सेंट्स आ चुका है, पूरा एकदम बॉटम के एरिया के अराउंड है। ये सारे कॉइन्स को अगर मैं दिखाऊँ, सब बॉटम के एरिया के अराउंड है। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी बता देता हूँ, ETH BTC का पेयर वो देखना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो ऑलमोस्ट बॉटम टच करके आया है। देखो यार गौर से देखो, वो उसी बॉटम के अराउंड है, ठीक है, गोल्डन पॉकेट करूँ। तो मुझे लगता है कि इसका हो गया फिनिशर मूव, ये यहाँ से अप जाएगा और ये यहाँ से अप जाएगा तो हमारे कॉइन्स भी उठेंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से ETH की बात कर लें अगर हम लोग, तो ETH हमारा जो है वो भी अच्छा खासा 2634 है, इसने वीकली में नहीं बनाया। तो अगर आपको एक और फ्लश मिलता है ना, और एक और बार कॉइन्स आते हैं नीचे, वैसे तो मेरे ख्याल से उतना सोचना नहीं चाहिए। आपको स्पॉट एंट्री लेनी तो अभी ले लो, 2x लेनी तो भी ले सकते हो, उतना गिरना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। बट बढ़िया जगह पे आप बैठे हो, ठीक है। यहाँ पर कई तरह की चीज़ें हैं, कई तरह के कॉइन्स हैं जिनको आप ले सकते हो। फेच की जैसे मैं अगर बात करूँ, फेच भी एक ऐसा कॉइन है जो बहुत बढ़िया है। इसने जो है उसके बाद जब ये गोल्डन पॉकेट वाला सपोर्ट तोड़ा, उसके बाद ये नीचे गिरता है, वीकली में एकदम ओवरसोल्ड हो जाता है, और हमारा 72-75 वाला एरिया, ये जो रेड लाइन मार्क थी वो टच करके ऊपर उठता है। अभी भी ये गुड बाय जोन में है, ये वाला एरिया हटा दो, येलो वाला एरिया अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। RNDR की बात कर लेते हैं, बहुत बढ़िया कॉइन है ये RNDR, इस ग्रीन बॉक्स के अंदर था, निचला एरिया भी टच कर गया, इसकी बात हम कर चुके हैं, ये भी बढ़िया है। अगर हम इसमें गोल्डन पॉकेट लगाने की कोशिश करें इस तरीके से, तो ये भी इस तरह से लग सकता है, और बॉटम से इस तरीके से हमें रिक्लेम चाहिए कि भाई 5.4 के ऊपर RNDR क्लोज करे तो हम एक लॉन्ग बनाए, जो इसका टारगेट हमारा 11 से लेके 30 के बीच में हो सकता है। तो ये हमारे ऑल्ट्स की एक अपडेट थी चुनिंदा, आपको ETH BTC का बता दिया। ऑल्ट सीज़न जब आएगा तो हमें देखने को पता चल जाएगा। BTC और डी को ज़रूर देखना चाहेंगे ताकि डोमिनेंस का पता चल जाए कि डोमिनेंस का टॉप लाइकली कहाँ पर बनेगा। मैंने आपको एक एरिया बताया था, डोमिनेंस का टॉप 57, 50, 60 के बीच में पहला बन सकता है, वहाँ से गिरावट आ सकती है। तो ये सब चीज़ें रेडी लग रही, ये नीचे गिरने के लिए रेडी लग रहा है, ETH BTC उठने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऑल्ट्स का मजबूती अगले कुछ दिनों में आएगी, अभी नहीं आ रही है एग्जैक्टली दिखने में, क्योंकि इसमें बेस डाइवर्जेंस भी है, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आने वाले दिनों में ऑल्ट्स की जो मजबूती है वो देखने को हमें मिल सकती है आने वाले दिनों में, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।